जाहिर सी बात है कि कार्यक्रम तो कुछ विशेष ही है। सर ने बताया कि हाल में यूं तो बुलाया नहीं जाता। दूसरी चीज, हाथ में तिरंगा है तो कुछ देशभक्ति की भी बात हो। तो सबसे पहले हम लोग अपनी कोई बात रखें, एक बार जोरदार घोष हो जाए। इन बच्चों के हाथ में झंडा है, झंडा जो पकड़े रहे, बाकी बच्चे भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आज गुरुकुल एकेडमी में उपस्थित इस हाल में यहाँ के छात्र छात्राएं, गुरुजन और इस विद्यालय के संस्थापक, प्रबंधक, प्रधानाचार्य जो भी कहिए, हम लोग उनके तो मित्र ही हैं। आप सभी को मेरे एक निवेदन पर यहाँ पर इस कार्यक्रम में अपना सहयोग, अपना सहभाग देने के लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पूर्व पहलगाम में आतंकी घटना घटित हुई, जिसमें 26 लोगों को, जो कि निर्दोष सैलानी लोग थे, पर्यटन करने गए थे, घूमने गए थे, उनकी नृशंस हत्या कर दी। और कुछ उसमें हृदय विदारक घटना ऐसी रही कि पता चला कि पति की हत्या कर दी गई, पत्नी को छोड़ दिया गया, बेटे की हत्या कर दी गई, माँ को छोड़ दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि जिसका बेटा नहीं होगा, जिसका पति नहीं होगा, उसे तो अपना जीवन ही वीरान दिखेगा। तो उन्होंने आतंकियों से निवेदन किया कि अगर आपने इनको मार दिया तो हमें भी मार दो। आतंकियों ने कहा यू गो टेल मोदी, तुम जाओ और इसे मोदी से बताओ। तो यानी सीधा उन्होंने विषय मोदी ने, विषय उन्होंने भारत सरकार को चैलेंज किया, हमारी सीमा सुरक्षा को चैलेंज किया। इस बात को पूरे देश ने बड़ी गंभीरता से लिया। हालांकि किसी कार्यक्रम की तैयारी में स्कूल में एक वार्षिकोत्सव होता, 15 अगस्त 26 जनवरी कार्यक्रम होता है, तो उसकी तैयारी होती है एक हफ्ता तक। इसके बावजूद भी उद्बोधन में हम लोगों को कहना पड़ता है कि नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, कोई फिल्मी कलाकार नहीं है। ये जो भी अपना प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं, इसे आप सराहिए ये जानकर कि ये आपके घर के बच्चे। तो युद्ध इतना आसान नहीं होता, जवाब इतना आसान नहीं होता। जब तक भारत सरकार तैयारी करती थी, तब तक भारत की जनता का जोश था कि आखिर इतनी बड़ी घटना घटित हुई और जवाब क्यों नहीं दिया जाता। क्योंकि मोदी सरकार से लोगों की उम्मीद कुछ ज्यादा थी, क्योंकि इसके पहले जब देश में आतंकी घटनाएं कभी भी, आजाद भारत में जितनी भी आतंकी घटनाएं हुई, हम या तो अपने देश में विदेश मंत्रालय के जरिए, वहां के राजदूत के जरिए उस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और निंदा करने का काम किया, या वैश्विक मंचों पर जाकर के निंदा की। तो जिनकी प्रवृत्ति ही निम्न स्तर की होती है, वो किसी के निंदा से शर्माते नहीं। तो पाकिस्तान शर्माता नहीं था, कहीं कहीं वैश्विक मंच पे माफी मांग लेता था। और आपको पता होना चाहिए कि इसी देश में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और एक बार सैनिकों का सर काट दिया गया और सरकार ने निंदा ही सिर्फ किया। 26/11 की घटना मुंबई में सरकार ने निंदा ही किया। कुछ कभी कभी मजबूरी भी होती है, ऐसा नहीं कि उन सरकारों को कहीं घेरा गया, लेकिन उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि बार बार जो हार मानता, सीमा पर जो राज ठानता, जिसके इरादे हैं नापाक, उसको हम सब कहते पाक। अब नापाक को पाक कीजिए, आतंकवाद को साफ कीजिए, आतंकवाद को साफ कीजिए। तो जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार, जिसने आजाद भारत में पहली ऐसी सरकार रही जिसने हर आतंकी घटना का मुंह तोड़ जवाब दिया, सिर्फ निंदा नहीं किया। चाहे वो एयर स्ट्राइक रहा हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक रहा हो। वो भी सर्जिकल स्ट्राइक में आपको पता होगा कि एक हमारे देश का जवान अभिनंदन करके पाकिस्तान में फंस गया था। जब वह सकुशल वापस आया था तो पूरे देश में गुस्सा था, जगह जगह जनता ने स्वयं कार्यक्रम किया था अभिनंदन का, अभिनंदन। जबकि इसके पूर्व आयरन लेडी, जिन्हें विपक्ष ने भी दुर्गा की उपाधि दी, इंदिरा जी ने 71 में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उस समय जब भारत पाकिस्तान की संधि हुई तो 93,000 पाकिस्तानी सैनिक हमारे
अधिकार क्षेत्र में थे, हमने उनको जो है कैद कर लिया था, उनको छोड़ दिया गया, जबकि भारत के 48 सैनिक पाकिस्तान में थे, उनको हम वापस ले आए। ऐसी तमाम सारी बातें हैं, लेकिन इस बार जरूर एक पखवाड़ा लगा। तत्काल एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से आतंकवाद को कड़ा जवाब देने के लिए इस देश की सरकार संकल्पित थी, ठीक उसी तरीके से बच्चों को अगर छूट दे दिया जाए तो गुरुजी को कोई आके कुछ कहा के जा पाएगा। गुरुजी सोचते हैं बच्चों का काम पढ़ना, बच्चे पढ़ें। लेकिन जब सेना को इस बार खुली छूट दी गई तो अपने घर में चोर घुस जाएं, आतंकी घुस जाएं, तो उनको निकालना आसान होता है, लेकिन उनके घर से पकड़ के लाना मुश्किल होता है। इस बार हमारे देश की सेना ने वो शौर्य, वो पराक्रम दिखाया कि पूरा विश्व भारत का लोहा मानने को तैयार हुआ, क्योंकि हमारी सेना स्थित गुरुकुल एकेडमी में विद्यालय के शिक्षक, विद्यालय के प्रबंधक प्रधानाचार्य, विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चे जो कि आगामी भारत के भविष्य भी हैं, इनके साथ जिस तरीके से भारत सरकार ने, माननीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से हमारी सेना ने अपना शौर्य, अपना पराक्रम दिखाते हुए आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया, दुश्मन देश को जवाब देने का काम किया, ऐसे में देश का जन जन, देश का बच्चा बच्चा भारत की सेना के साथ है, भारत की सेना के कृत्यों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त कर रहा है, अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है। ऐसे में हम लोग एक बार भारत माता की जोरदार उद्घोष करते हुए आगे की यात्रा बढ़ाने का काम करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे, इंकलाब इंकलाब इंकलाब, भारत माता की जय, भारत माता की जय। के ही क्रम में भारत की सशक्त सेनाओं ने, भारत की वीरांगना बहनों ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को तहस नहस करने का काम किया, पाकिस्तानी एयरबेस को ध्वस्त करने का काम किया, उनके ड्रोन को ध्वस्त करने का काम किया, उनके फाइटर विमानों को ध्वस्त करने का काम किया। उससे पूरा देश आह्लादित है, जन जन प्रशंसित है, सेना और सरकार के कृत्यों की भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि देश के कोने कोने में जनता की भावनाओं को उत्साह के रूप में व्यक्त करने के लिए, सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, सेना के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए, अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए, वह वैश्विक परिदृश्य में दिखाने के लिए लाख कोई भारत को खंड खंड करने का प्रयास करे, भारत को खंडित करने का प्रयास करने वाला स्वयं भी खंडित हो जाएगा। भारत एक था, एक है और